स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट ग्रेड्स पर। आज मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का एक बहुत लेके आया हूँ। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर एक यूट्यूब वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यह है हमारी मैट्रिक्स का पहला लेसन, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। बेसिकली मैं पहले आपको इसका मतलब बताऊंगा, अच्छी तरह आपको क्लियर कराऊंगा, इसके वेल थ्रू कराऊंगा कि ये होता क्या है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब दो इंग्रेडिएंट मिलकर एक नई चीज़ की प्रोडक्शन करें। जैसे हम देखते हैं कि जब हम फूड प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर हमारे फूड की प्रिपरेशन करते हैं। उसी तरह से बहुत सारी अदर आइटम्स भी होती हैं जिससे हमारी कोई चीज़ का प्रोडक्शन होती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम वीट खाते हैं तो उसके लिए उसके पीछे भी हमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। जैसे हम सीड्स लगाते हैं, फिर उसके बाद से वीट की हार्वेस्टिंग करते हैं। इसी वे में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। रिएक्शन बेसिकली टू टाइप की होती हैं, एक केमिकल होती हैं, एक फ़िज़िकल होती हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। और जो रिएक्शन जैसे कि A+B C बनाती हैं, A+B एक साइड लिखेंगे हम, C की प्रोडक्शन करती हैं, तो ये वाली जो पूरी रिएक्शन होगी ये होगी केमिकल रिएक्शन। और ये जो इक्वेशन बनी है A+B प्रोडक्शन होगी C की, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की यूट्यूब वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, बेसिकली बिना पढ़े इसके अंदर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बस ध्यान से सुनिए और मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट गेट्स पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक केमिकल रूप भी लेती हैं और एक फ़िज़िकल रूप भी लेती हैं। जैसे कि हम करते हैं कि अब हम मिल्क को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, उसके बाद उसे बाहर रख दिया, फिर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। ये एक फ़िज़िकल चेंज हो गया क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है। और ये जो केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन के साथ जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है। जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो उसके बाद ये केमिकल चेंज हो जाता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल एजेंट आके कुछ भी चीज़ की प्रोडक्शन करे उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली हम कहेंगे कि जब हमें एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल हेल्प, एक्सटर्नल हैंड की ज़रूरत पड़ती है तो वो होती है केमिकल रिएक्शन। और जब हम कर्ड की फॉर्मेशन करते हैं तभी भी केमिकल रिएक्शन ही होती है। तो इसी के अंदर कुछ नहीं है। तो मैं आपको बेसिकली मेन टॉपिक के ऊपर लेकर चलता हूँ। ये जो आप इधर डायग्राम देख रहे हो ये है मैग्नीशियम रिबन का जो बर्न हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन एक सिल्वरी वाइट होता है, ये सॉलिड सब्सटेंस होता है और ये एल्केलाइन अर्थ मेटल होता है। और जब हम इसे बर्न करते हैं तो इसके अंदर एक वाइट फ्लेम की प्रोडक्शन होती है। और वो जो प्रोडक्शन होगी वो सिंपली एक केमिकल चेंज ही होगा, क्योंकि एक बार चीज़ अगर बर्न आउट हो जाए तो हम उसे दोबारा उसकी फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको डायग्राम बताऊंगा। एक साइड बर्नर है, उसके बाद एक पेयर ऑफ टोंग लगाया हुआ है जिसकी फोरसेप्स के ऊपर यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है, नीचे वॉच ग्लास रखा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है।
इसके बर्न आउट होने के बाद। तो ये जो सारी रिएक्शन है ये एक केमिकल रिएक्शन है, और ये जो केमिकल रिएक्शन होती हैं मैंने आपको अभी बताया है कि ये इरिवर्सिबल होती हैं। तो बेसिकली ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये जो पाउडर बनेगा ये वाइटिश कलर में बनेगा। होप सो कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे, और ये जो सभी एक्टिविटी 1.1 के अंदर सब कुछ लिखा हुआ था वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब हम इसको बर्न आउट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है, और ये जो ऑक्सीजन ये जो होती है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होती है। जब फ्लेम होती है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसीलिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ही वाइटिश कलर का पाउडर बनेगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। एक और डायग्राम आप देख रहे हो इधर, ये फिगर 1.2 के अंदर लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। सल्फ्यूरिक एसिड आप मोस्टली घर में पा सकते हो, जैसे इन्वर्टर्स होते हैं, बैटरी होती है, उसी के अंदर हमें H2SO4 मिल सकता है। बट हाँ एक कंडीशन है, वो कंसनट्रेटेड होता है 38%, इसलिए हमें यहाँ पे डाइल्यूटेड फॉर्म चाहिए। तो हम चलते हैं, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो कई जो थिंग्स हैं वो चेंज होती हैं, जैसे स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आपको ऊपर बताया था कि केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम रिबन की हुई थी और ऑक्सीजन की हुई थी, उसके बाद पाउडर बन गया, ये होगी स्टेट। उसके बाद उसका कलर भी चेंज हो गया, वाइट कलर में प्रोड्यूस हो गया था ये, और वाइट लाइट प्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद गैस की एवोल्यूशन हुई थी। ये जो ऑर्डरलेस गैस थी ये थी अपने पास एक ऑक्सीजन इसके अंदर इन्वॉल्व हुई थी। उसके बाद टेम्परेचर भी हाई अमाउंट में रिलीज़ होगा जब आप इसको बर्न करोगे, या आप देखोगे जब आप H2SO4 को वाटर के अंदर डालोगे तो बहुत सारी गैस इन्वॉल्व होती है, टेम्परेचर हाई अमाउंट में चला जाता है। जैसे हम वाइट वॉश करते हैं घरों को, तो हम जो कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं वाटर के अंदर, तो उससे जब हम फर्स्ट टाइम उसके अंदर इमिट करते हैं, उसके अंदर उसको डालते हैं तो टेम्परेचर एकदम से राइज़ हो जाता है, और जो वाटर का टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो एक वार्म बहुत ज़्यादा बॉयल होने लग जाता है। तो ये जो होता है ये सारा केमिकल चेंज होता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा, और उसके साथ एक आज का लास्ट टॉपिक और है केमिकल इक्वेशन। ऊपर के साथ ही ये कंबाइन है, इसलिए मैं इसको आज ही बताना चाहूँगा। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन आपको ऊपर मैंने बता ही दिया है अभी, कि वो रिएक्शन होती है जो एक नई चीज़ की फॉर्मेशन करे, ये इरिवर्सिबल होती है। और बेसिकली क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि मैं आपको बताऊंगी, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा MgO। अभी ये आपको आगे बताऊंगा कि ये बैलेंस नहीं है, तो इसे हम अच्छी तरह बैलेंस कैसे करें। तो इसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एक एरो हेड लगा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड की ओर, ये प्रोडक्ट है, और ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, ये है रिएक्टेंट। जैसे जैसे रिएक्शन होगी वैसे वैसे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो लेसन होती जाएगी, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो हायर अमाउंट में ऑटोमेटिकली रीच होती जाएगी जैसे जैसे रिएक्शन कंटिन्यू होगी। तो ये जो जिस साइड एरो लगा होता है उसी साइड रिएक्शन फर्दर मूव करती है। तो
ये दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अब लास्ट टॉपिक हमारा आ गया है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाए। केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लिख सकते हैं। तो टू द पॉइंट हम सीधा चलते हैं। Mg+O2 ये बनाएगा MgO। तो आप देख रहे होंगे कि Mg+O2 MgO बना रहा है। इसके अंदर भी बहुत सारी हमारे पास वैलेंस शेल होती है, तो जिसके कारण इसकी वैलेंसी बैलेंस होती है। O2 है, O2 के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Mg है, तो इसके अंदर भी इसकी वैलेंसी डिफरेंट होती है। तो हर एक एटम की जो वैलेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। तो आज मैं आपको टॉपिक में यही बताऊंगा कि हर एक एटम की वैलेंसी डिफरेंट होती है। तो अगर आप इसे अच्छी तरह नहीं गेट कर सके हो सो डोंट वरी, आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वैलेंसी कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन रखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट ग्रेड्स। होप सो कि आपने इस लेक्चर को बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर आपको यूट्यूब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर एक यूट्यूब वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल।